सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु नमस्कार अभिभावक एवं प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय गणित, जिसका एक भाग है वैदिक गणित। वैदिक गणित 16 सूत्रों एवं 13 उपसूत्रों पर आधारित है, जिसमें एक सूत्र है एक न्यूनेन पूर्वेण, जिसका आज हम यहाँ अध्ययन करेंगे। एक न्यूनेन पूर्वेण जो दो शब्दों से बना है, एक न्यून शब्द से बना है और पूर्वेण पूर्व शब्द से बना है। एक न्यून का अर्थ होता है किसी भी संख्या का एक कम, एक न्यून होता है। कुछ उदाहरण के द्वारा हम एक न्यून को और आसानी से समझते हैं। जैसे 8 का एक न्यून, 8 में से एक घटा दें, नई संख्या 7। इसी प्रकार 27 का एक न्यून, 27 में से एक घटाने पर नई संख्या 26। एक उदाहरण और लेते हैं। माना संख्या 372 का एक न्यून बराबर 372 में से एक कम किया, नई संख्या 371। इन 3 उदाहरणों से हमने एक न्यून को समझा। अब हम एक न्यून चिन्ह के बारे में बात करते हैं। एक न्यून चिन्ह, एक न्यून चिन्ह क्या होता है? किसी भी अंक के नीचे जब एक बिंदु लगा दिया जाता है तो उस बिंदु से उस अंक का मान एक कम हो जाता है। उस बिंदु को हम एक न्यून चिन्ह कहेंगे। इन्हीं उदाहरणों को हम एक न्यून चिन्ह लगाकर पुनः हल करते हैं। 8 का एक न्यून, 8 के नीचे एक बिंदु लगा दिया, इस बिंदु को हम एक न्यून बिंदु कहेंगे। तो 8 का मान 7 हो जाएगा। ये जो एक न्यून चिन्ह है, ये उस अंक का मान 1 घटा देगा, तो नया मान 7 हो जाएगा। दूसरा 27 का एक न्यून, 27 में इकाई का अंक है 7 के नीचे एक न्यून चिन्ह लगाया, तो 7 का नया मान 6 हो गया, नई संख्या बनी 26। तीसरा उदाहरण है 372 का एक न्यून, 372 में इकाई का अंक है 2 के नीचे एक न्यून चिन्ह लगाया, 2 का मान 1 हो गया और नई संख्या बनी 371। तो ये हमने एक न्यून चिन्ह के बारे में जान लिया। एक न्यूनेन पूर्वेण में दूसरा शब्द है पूर्वेण, जिसका जो पूर्व शब्द से बना है। पूर्व शब्द का अर्थ होता है से पहले वाला अंक। दो अंकों की संख्या है तो इकाई से पहले का अंक दाई होता है। 3 अंकों की संख्या है तो दाई से पहले का अंक सैकड़ा होगा।
4 अंकों की संख्या है तो सैकड़े का पूर्व अंक 1000 होगा। ये हमने पूर्व अंक पहचानना सीख लिया। अब हम कुछ उदाहरणों को एक न्यूनन पूर्वेण द्वारा हल करते हैं। अब हम दी गई संख्याओं में और दिए गए अंकों का एक न्यूनन पूर्वेण करके नई संख्या और उनका नया मान ज्ञात करते हैं। 48 में अंक 8 का 48 में अंक 8 का एक न्यूनन पूर्वेण करना है। तो 8 के पूर्व का अंक पहचानिए 4 है। 4 के नीचे आपको एक न्यून चिन्ह लगाना है। नई मान 38 हो जाएगा। दूसरी संख्या 523 में अंक 2 का 523 में अंक 2 का, तो 2 के पूर्व का अंक पहचानिए 5 है। 5 के नीचे एक न्यून चिन्ह लगाइए। नई संख्या बनेगी 5 का मान 1 कम हो गया 423। तीसरा उदाहरण है 9824 में अंक 8 का 9824 में अंक 8 का 8 से पूर्व का अंक पहचानिए 9 है। 9 के नीचे एक न्यूनन चिन्ह लगाना। नया मान 9 का मान 8 हो जाएगा। नई संख्या बनी 8824। पूर्वेण का अर्थ होता है से पहले वाला अंक। तो जिस अंक का एक न्यूनन पूर्वेण करना है उससे ठीक पहला अंक हमें पहचानना है और उसके नीचे एक न्यूनन चिन्ह लगाना है और उस अंक का मान 1 कम करते हुए नई संख्या ज्ञात करनी है। अब हम एक न्यूनन पूर्वेण से घटाव करना सीखेंगे। सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण से जब घटाव किया जाता है तो उससे पहले हमें परम मित्र अंक का ज्ञान होना अति आवश्यक है। परम मित्र अंक जिन दो अंकों का योग 10 होता है वे एक दूसरे के परम मित्र अंक होते हैं या पूरक अंक होते हैं। 2 का परम मित्र अंक 8 होगा। 2 और 8 दोनों का योग क्या होता है 10 होता है। तो 2 का परम मित्र अंक 8। ठीक इसके विपरीत 8 का परम मित्र अंक 2 होता है। तीन का परम मित्र अंक 7 होगा। 3 और 7 10 होते हैं और 7 का परम मित्र अंक 3 होगा। तो जिन दो अंकों का योग 10 हो जाए वे एक दूसरे के परम मित्र अंक अर्थात पूरक अंक होते हैं। छः का परम मित्र अंक 4 होगा। 6 और 4 योग 10 होता है। तो ये एक दूसरे के परम मित्र अंक है। परम मित्र अंक के बाद हम सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण द्वारा घटाव के कुछ प्रश्न हल करते हैं। वैदिक गणित की कुछ शब्दावली अलग है। यहाँ घटाव या बाकी करने को व्यवकलन करना कहते हैं। तीन 4 2 342 में से संख्या घटाई 156। हमें यहाँ ये ध्यान रखना है जब ऊपर वाले अंक में से नीचे वाला अंक नहीं घटता अर्थात नीचे का अंक यदि बड़ा होता है तो उस अंक का हमें परम मित्र अंक ज्ञात करना है और ऊपर वाले अंक में जोड़ना है और उसके ठीक
पूर्व का जो अंक है उसके नीचे एक न्यूनयन चिन्ह लगाना है। जैसे 2 में से 6 को घटाना है, 6 बड़ा अंक होने के कारण नहीं घटाया जा सकता, तो 6 का परम मित्र अंक, अभी मैंने पीछे आपको परम मित्र अंक याद करना सिखाया था, 6 का परम मित्र अंक होगा 4, 4 को ऊपर वाले अंक में जोड़ दें, 4 और 2 6, और ठीक 2 के पास वाले अंक पर एक न्यूनयन चिन्ह लगाएं। अब इस अंक का मान 3 हो जाएगा। 3 में से क्या घटाना है? 5 को। 3 में से 5 नहीं घटेगा, 5 अंक बड़ा है, 5 का परम मित्र अंक 5, 5 और ऊपर 3 जोड़ने पर अंक आए 8। ठीक इसके पास वाला अंक है 3, इसके नीचे एक न्यूनयन चिन्ह लगाइए। 3 का मान हो गया 2, 2 में से 1 को घटाना है, यह आसानी से घटाया जा सकता है। 2 में से 1 गए 1, घटाव करने पर शेषफल आए 186। दूसरा उदाहरण 5 5 5, 555 में से 1 9 9, 199 को घटाया। सर्वप्रथम इकाई में से इकाई के अंक को घटाओ। 5 में से 9 नहीं घटता, 9 का अंक बड़ा है, 9 का परम मित्र अंक 1 होगा, 1 ऊपर वाले अंक में जोड़ दें 6, 9 का परम मित्र अंक 1, 1 और 5 6, 5 के पूर्व का अंक 5, 5 के नीचे एक न्यूनयन चिन्ह, 5 का मान हो गया 4, 4 में से 9 को घटाइए, 9 नहीं घटा पाएंगे, 9 का परम मित्र अंक 1, 1 और 4 5, 5 के पूर्व का अंक 5, यहाँ एक न्यूनयन चिन्ह लगाया, नया मान हो गया 4, 4 में से 1 को घटाइए, आसानी से घटाया जा सकता है। 4 में से 1 गए 3, शेषफल करने पर उत्तर आए 356। आज हमने सूत्र एक न्यूनयन पूर्वयन और परम मित्र अंक की सहायता से व्यवकलन करना यहाँ सीखा है। इस प्रकार के प्रश्न आप स्वयं निर्माण कर सकते हैं और साधारण गणित से इनकी जांच भी कर सकते हैं। इनका अभ्यास आप अपने घर पर अवश्य करें।